हेलो गाइस। जो छूटा हुआ था वो आज करवाने वाला हूँ। ठीक, 1 और 3, 1 से लेकर 3 तक का प्रैक्टिस सेट छूट गया था। 3 के बाद 16 तक करवा दिए हैं। यह बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट देख सकते हैं कि बिहार पुलिस का यह ड्राइवर का यह मोटर वाहन से संबंधित यह क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट 1 है और जो नहीं देखे हैं 16 तक इसका करवा दिए हैं। तो वो आप देख सकते हैं जाकर मेरे चैनल पर, क्योंकि 3 छूट गया था तो बीच में 3 से स्टार्ट ही किए थे वीडियो, तो जो छूटा हुआ है उसे आप करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा के भी प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। रुपया नहीं, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। नंबर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको बेल आइकन दबा लेना है और लाइक कर देना है। इतना करके आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको ग्रुप में जोड़ने के बाद 1 दिन के बाद PDF आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, आंसर की के लिए वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम लिंक से जुड़िएगा, जितना भी छूटा हुआ है सब मिल जाएगा। जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन को बेहतर रख रखाव में मदद करता है और दैनिक जीवन में इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तो ये इसका हो जाएगा ए। ऐसी इसी को कार्यात्मक रखें या कभी कभी सर्दियों में भी आगे। डबल ओवरहेड कैम सॉफ्ट इंजन में संदर्भ में डबल रो बल्ब आमतौर पर अलग ओवरहेड डैश द्वारा संचालित होता है। तो इसे देख लेते हैं। ड्राइवर वाला जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा टफ रहता है, कैम सॉफ्ट हो जाएगा, पढ़ने भी मिस्टेक होता है। एक कार में पत्ती और कमालियाँ वक्र होती है और वक्रता कमानी को अवशोषित करने में मदद करता है। अवशोषित करने में मदद करता है, यह हो जाएगा प्रतिघात। क्या हो जाएगा? प्रतिघात। आगे आगे है डैशबोर्ड में डैश लाइट की लाइट, जिसको चेक इंजन लाइट भी कहा जाता है, कार में किसी समस्या का संकेत देती है। किसी समस्या का संकेत देती है, तो यह क्या हो जाएगा? MIL। आगे है नई BH श्रृंखला नंबर प्लेट में पहले 2 अंकों के डैश को दर्शाता है। पहले 2 अंकों के डैश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पंजीकरण वर्ष के अंतिम 2 अंक को दर्शाता है। किस वर्ष में पंजीकरण हुआ है, लास्ट का 2 अंक जो रहेगा उसी को दर्शाता है। डैश जो कि क्लच को कार्बन या भ्रष्ट बेयरिंग पर प्रभावी भार और उसके घिसाव को कम करने में मदद करता है, वह क्या हो जाएगा? फ्री पेडल प्ले। फ्री पेडल प्ले। आगे आगे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनामिक बैलेंसिंग। डायनामिक बैलेंसिंग ये तो ऑप्शन था। ठीक, आगे है जॉब कार्ड में ग्राहक प्राधिकार पत्र पर किसके हस्ताक्षर होना चाहिए? किसका हस्ताक्षर होना चाहिए? वो है ग्राहक का। आगे है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 14 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है वो बताना है, देख लेते हैं। तो यह आ जाएगा मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञापित का चालू रहना। आगे है डैश कार्यों को कंप्रेशन स्ट्रोक के सिरे में इंजन दहन कक्ष में स्पार्क उत्पन्न करता है। स्पार्क उत्पन्न करता है। आगे देख लेते हैं क्या है इसका? प्रज्वलन प्रणाली। आगे है यदि हमारे आगे वाले वाहन का चालक के ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है तो क्या करें? तो नहीं देता है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक जिसमें डैश में लाइसेंस जारी किया गया था, उसके लिए कोड क्या दर्शाता है? उसके लिए कोड क्या दर्शाया जाता है? तो उसके लिए क्या किस राज्य का है वो राज्य को दर्शाता है। ठीक, कोड। आगे है कार के एयर कंडीशन सिस्टम में कंप्रेशन बेल्ट या ड्राइव के माध्यम से डैश द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है वो बताना है। तो देख लेते हैं किसके द्वारा संचालित होता है। यहाँ ऑप्शन दे भी किया है चारों, तो यह हो जाएगा इंजन द्वारा संचालित होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है ना। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कौन सी धारा तीसरे पक्ष को जोखिम के खिलाफ बीमा का आवश्यकता से संबंधित है वो बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका? 146 हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में इंजन के दहन कक्ष
में ईंधन और वायु के मिश्रण की आपूर्ति की जाती है, किसके द्वारा आपूर्ति की जाती है? तो यह आ जाएगा कार्बोरेटर के द्वारा आपूर्ति की जाती है। आगे है परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीकरण की तिथि से 10 वर्ष की वह अवधि के लिए वैध होता है, वह अवधि के लिए वैध होता है। तो यह हो जाएगा 3। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक वाहन की संरचना प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है वो बताना है। फ्रैंक सेफ्ट हो जाएगा, फ्रैंक सेफ्ट। आगे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर डैश पर लगा होता है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर किस में लगा होता है? तो इंडक्शन मैनीफोल्ड में। आगे है आवासीय क्षेत्र में दिन के समय शोर से संबंधित परिवेशी वायु गुणवत्ता का मानक कितना होता है? वायु गुणवत्ता का मानक कितना होता है? 55 डेसिबल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है? सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी है उसमें से कौन सा इसमें से नहीं है वो बताना है। तो प्राधिकरण जहां वाहन पंजीकृत है। आगे है नीचे दिए गए पुर्जे का नाम क्या है? नीचे दिया गया पुर्जा का नाम क्या हो जाएगा? यह स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग जो बाइक सब में लगता है, पेट्रोल गाड़ी में सब लगता है। यह आसमान और त्वरित संचालन के लिए हॉर्न और लाइट और वाइपर के लिए स्विच प्रदान करता है, और यह सुरक्षा के लिए बांधने वाला है जो समाघात में गिर जाता है और चालक को चोट लगने की संभावना को कम हो जाती है। यह स्टीयरिंग सिस्टम के किस भाग की बात की जा रही है? यह किस भाग की बात की जा रही है? तो स्टीयरिंग कोलुम हो जाएगा इसका। ओके। एक कार के आईसी इंजन के उत्प्रेरण या परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है? उत्परिवर्तन या परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा वायु प्रदूषण को कम करना। आगे है लर्नर लाइसेंस जारी करने के बाद कितने दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन की जा सकती है? कितने दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की जा सकती है? 30 दिन या 6 माह के अंदर। यह चिन्ह किसको दर्शाता है? यह चिन्ह जो दिया गया है तो यह हो जाएगा प्राथमिक उपचार को दर्शाता है, उपचार केंद्र को, हॉस्पिटल सब में लगा हुआ रहता है। यह संकेत क्या इंगित करता है? यह संकेत जो है ना क्या इंगित करता है? गति सीमा को, कि 50 के स्पीड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठहरिए का संकेत का रंग कैसा होता है? ठहरिए का संकेत का रंग कैसा होता है? तो हो जाएगा लाल रंग। आगे है डैश का प्रयोग वाहन के सामने खिड़की की बारिश या बर्फ वाशर दर्ब और पानी के अन्य मामले को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो दिया गया ये इसको क्या कहा जाता है? जो ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे करता है, शीशा पर नहीं होता, ऐसे ऐसे जो आगे पीछे करके पानी को साफ़ किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है वो बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विंडशील्ड वाइपर। विंडशील्ड वाइपर। नीचे दिए गए हुए चित्र को पहचान करना है। यह चित्र किसको दर्शाता है? देखते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ है। इसको किसको दर्शाता है? विंडशील्ड को दर्शाता है। आगे है पहिए के चारों ओर बने मेहराब कार के शरीर के मामले से बचाने की मदद करते हैं, क्या क्या कहलाता है? देख सकते हैं यह चित्र दर्शाया गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ तो व्हील बेल्स। आगे है यह संकेत किसको दर्शाता है? इस संकेत का अर्थ क्या है? यह संकेत का अर्थ हो जाएगा वाहन दोनों दिशाओं से वर्जित है, न तो इधर से जा सकता है न तो उधर से आ सकता है। ठीक, दोनों तरफ का रास्ता बंद है। आगे है यह निम्नलिखित में से कौन सा गलत चिन्ह है वो बताना है। तो वो कौन सा गलत चिन्ह है वो बताना है। प्रवेश, यह जो चिन्ह दिखाया गया प्रवेश निषेध है, यह सही है। रास्ता दे, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। रुकिए का चिन्ह यह भी सही है, 6 भुजा होता है इसमें, और यह लंबाई को दर्शाता है, यह गलत है, यह गलत है। ठीक, आगे उपयुक्त में से यह चिन्ह किसको, इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? यह चिन्ह हो जाएगा फिसलन भरी सड़क। देख सकते हैं यह फिसलन भरी सड़क का चिन्ह दिया गया है, फिसलन भरी सड़क। आगे है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? किस मीटर का उपयोग किया जाता है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा ओडोमीटर का। आगे है ठंडा तापमान टायर में हवा के दबाव को डैश करके
ढेला है, जबकि गर्मियों में ताप टायर में दाब को डैश करके देता है। तो कैसे किया जाता है वो डाला जाता है वो बताना है। कम और ज़्यादा करके आगे है। भारत में BS6 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष लागू किया गया था? मानदंड किस वर्ष लागू किया गया था? यह आ जाएगा 2020 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है? कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है? तो यह आ जाएगा क्या? लंबवत पार्किंग का विकल्प चुनें। आगे प्रथम पंजीकरण की तिथि से डैश की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को वैध PUC प्रमाण पत्र रखे आवश्यक है। प्रमाण पत्र रखे और आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा 1 वर्ष। टेम्परेचर गेज का क्या दर्शाता है? टेम्परेचर गेज होता है वह क्या चीज़ को दर्शाता है? तो यह आ जाएगा इंजन के तापमान को दर्शाता है। लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है मोटर वाहन से। चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग की अधिकतम उपयुक्त होता है? चौड़ी सड़क पर पूछ रहा है। चौड़ी सड़क पर क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। मान के लिए चौड़ी सड़क है, अब बीच में यहाँ पार्क लगाना है, तो पार्क ऐसे करके नहीं रहता है, इधर भी सड़क रहता है, मान के लिए यहाँ तक सड़क है, यहाँ तक सड़क है, अब बीच में जो रहता है पेड़ उड़ लगा हुआ यहाँ पे, तो उसी को बोला जाता है समांतर पार्किंग। आगे है अस्थायी मोटर वाहन पंजीकरण या डिलीवरी की तिथि डैश से डैश दिनों के भीतर किया जाता है। कितने दिनों के भीतर किया जाता है वो बताना है, तो 7 दिनों के अंदर। चलिए अब यहाँ से होगा जी के गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। और विजयनगर शहर को किस नदी के तट पर बसाया गया है? विजयनगर। तो विजयनगर कहाँ हो जाएगा? तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी। आगे है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? यह हो जाएगा धर्मपाल। किसके द्वारा? धर्मपाल। आगे है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक किसे माना जाता है? यह हो जाएगा सर विलियम जोन्स को। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष को साम्राज्य के दौरा किया था? हर्ष के साम्राज्य के दौरा किया था, यह हो जाएगा ह्वेनसांग। आगे है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने का निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। आगे है विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर? कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा खजुराहो MP में है। आगे जी के तुरंत एक कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था, तो वहाँ कहाँ हुआ था वो बताना है। तो बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ? बेलग्रेड में। आगे है पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन कौन से है? तो कौन कौन से हो जाएगा? गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान। आगे देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई थी? यह हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। गारो, खौसी और जयंतिया पहाड़ियों की संरचना की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है वो बताना है। यह हो जाएगा प्रादीपीय पठार की भाग है, प्रादीपीय पठार की। आगे हैं पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग की में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? यह आ जाएगा अरावली में। आगे है तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है ना किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी। आगे हो जाएगा होमरुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ते हैं? किन 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ते हैं? तो यह हो जाएगा किसको? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। आगे विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? सबसे लंबी विश्व के, तो क्या हो जाएगा इसका? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह? मंगल ग्रह को कहा जाता है। भारतीय संविधान को कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है वो बताना है। तो यह हो जाएगा भाग 5। आगे है मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या होता है? तो मार्लो मिंटो सुधार का पृथक निर्वाचन। यह हो जाएगा पृथक निर्वाचन। 1 मिनट। हाँ, पृथक निर्वाचन हो जाएगा। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा
8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। शराबबंदी संविधान की किस धारा को निर्देशित करता है? तो यह हो जाएगा धारा 47 को निर्देशित करता है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय जोड़ा गया है? मूल कर्तव्य का अध्याय जोड़ा गया है, यह हो जाएगा भाग 4 के क में दिया गया है। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीट को आवंटित किया जाता है? सीट को आवंटित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है? कौन है सबसे बड़ा बैंक भारत का? हो जाएगा तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई हो जाएगा। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। आगे है, दलाल स्ट्रीम कहाँ स्थित होता है? दलाल स्ट्रीम मुंबई में हो जाएगा। कहाँ? मुंबई। भारत में पूछेगा तो मुंबई। नए आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया था? किसका रूपांकन किया गया था? देख लेते हैं। 50 रुपये के नोट पर हो जाएगा हम्पी के पत्थर से बना रथ का। आगे है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह हो जाएगा विलियम गोड्स, शब्द का प्रतिपादक, ठीक, इसलिए विलियम गोड्स होगा। आगे है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? किस फसल के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा चावल। वर्गीज कुरियर का संबंध किससे है? वर्गीज कुरियर का संबंध यह हो जाएगा श्वेत क्रांति से। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रासायनिक उर्वरक मंत्रालय किसके पास दिया गया है? यह है, तो यह हो जाएगा जेपी नड्डा के पास। जेपी नड्डा। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 1000 छक्के या चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किस राज्य में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? बीमा योजना का शुभारंभ किया है, यह हो जाएगा उड़ीसा को। हाल ही में नई दिल्ली में बफर सुधार जनगणना अभियान की कार्यशाला को किसने संबोधित किया था? तो यह हो जाएगा क्या? जेपी नड्डा द्वारा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस को अग्निवीर के लिए 20% कोटा की घोषणा की थी? मात्र कितना? 20% की। तो यह हो जाएगा कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा। आगे है, घोड़ा कटोरा झील किस जिला में, बिहार के किस जिला में है वो बताना है। तो नालंदा जिला में है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम हो जाएगा प्रभावती देवी। क्या हो जाएगा? प्रभावती देवी। आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कहाँ? पश्चिमी चंपारण। अगर कुछ समझ में ना आ रहा है तो पश्चिमी चंपारण मार के आगे निकल जाइए, ठीक। आगे है, बिहार में डचों द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष फैक्ट्री लगाया गया था? तो यह हो जाएगा 1632 ईस्वी में। अगर अंग्रेज पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी तब तो 1651 हो जाएगा, ठीक। यहाँ डच पूछा है तो 1632 हो जाएगा। बिहार और झारखंड का विभाजन कब हुआ था? बिहार और झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। प्रकाश का तरंग सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश के तरंग को सिद्धांत का किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? हाइगेंस के द्वारा। आगे देखते हैं। एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक, और एक गतिमान वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। वह न्यूटन का कौन सा नियम हो जाएगा? न्यूटन का कौन सा नियम होगा वो बताना है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा। आगे है, यदि किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? कौन सा सदिश राशि नहीं है वो बताना है। तो कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा आदिश राशि है। आगे है, एक सामान्य मनुष्य की न्यूनतम दूरी को स्पष्ट का मौन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आगे है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। आगे है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा उदासीन अभिक्रिया। माचिस की तीली की नोक पर होता है तो लाल फास्फोरस होता है। क्या? लाल फास्फोरस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कौन सा क्षार उपस्थित होता है? मिल्क और
मैग्नीशियम में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस है फेफड़ों की बीमारी। आगे देख लेते हैं, मात्र बचा हुआ है कम क्वेश्चन। देखिए जो जो सेट लेने के लिए है ना वो सब मैसेज करता है, ठीक, उस सबको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है वो बताना है। तो किस में हो जाएगा? नाइट्रोजन होता है। तो यह हो जाएगा विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। आगे होगा जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन डैश के रूप में किया जाता है। जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन डैश रूप में किया जाता है, टैक्सोनॉमी द्वारा किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से आंत में होता है? आंत में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? टाइलिन एंजाइम का स्रोत हो जाएगा लाल ग्रंथि। आगे पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का, एक मिनट क्या कर दिया? आगे है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का मदीना में हो जाएगा। आगे मक्का में होगा, जन्म मक्का में हुआ था, ठीक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? बिस्मिल्लाह खान तबला वादक है या नहीं है? यही गलत है, ठीक, बाकी बात सब सही है। आगे है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं है वो बताना है। तो यह आ जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, आना कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है। कहाँ? रोम। आगे बाकी बात सही है। आगे है भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।